चलिए हम बच्चों 12वीं क्लास में अपने इसकी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अवकलन के 5.6 आपकी एक्सरसाइज जो है उसके बारे में बात करेंगे। 5.6 आपके ये जो फलन है प्राचलिक समीकरणों के रूप में है और इनका आपको अवकलन ज्ञात करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखो, प्राचलिक रूप का मतलब क्या है कि आपके जो दो चर राशियां थी एक्स और वाई, ये किसी तीसरे चर के फलन है और हमें फाइंड करना पड़ेगा dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, पहले दिन दोनों फलनों का ही t की फॉर्म में t के सापेक्ष अवकलन, जैसे dx अपॉन dt और dy अपॉन dt अलग से निकाल लेंगे पहले। और जब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे आप, dy अपॉन dt वाले पोर्शन में dx अपॉन dt वाले हिस्से का इसका भाग दे दोगे, तो आपका dy अपॉन dx फाइंड हो जाएगा। मतलब सीधी और साफ बात यह है कि आपकी जो चर राशियां x और y किसी तीसरे चर के रूप में होंगी, आपको उसके सापेक्ष अवकलन करके फिर y वाले अवकलन में x वाले अवकलन का दे देना भाग, तो आपका dy अपॉन dx आ जाएगा। तो हम शुरुआत करें प्रश्नावली की। एक्सरसाइज 5.6 आपकी पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपके पास दिया है ये x is equal to 280, x is equal to 280 and y is equal to given है at की पावर 4। दोनों t के फलन है, तो पहले इनका अवकलन t के सापेक्ष कीजिए। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष x का करते हैं dx अपॉन dt, यहाँ 2a कांस्टेंट आपका और t का अवकलन हो जाएगा t के सापेक्ष 1, तो आंसर आ गया 2a इसका। इसी तरह फिर y का करते हैं dy अपॉन dt, तो a तो कांस्टेंट है और t की पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब, इसको इकट्ठा करोगे तो 4at क्यूब आ गया आपका ये। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो आपको क्या करना होगा, चाहो तो आप इक्वेशंस डाल दोगे इनको, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर ये आप सीधे dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का दे दोगे भाग, तो dy अपॉन dt आपका कितना है 4at क्यूब और अपॉन dx अपॉन dt आपका 2a, 2 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल, आपका आंसर 2t क्यूब, ये dy अपॉन dx की वैल्यू आपके आ जाए। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके थीटा की फॉर्म में, x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। दोनों का थीटा के सापेक्ष करोगे अवकलन, दोनों थीटा के फलन है, तो x का dx अपॉन d थीटा, a कांस्टेंट cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो आपका आंसर आ गया माइनस a साइन थीटा। दूसरा dy अपॉन d थीटा है आपका, तो इसका b का b रह गया और cos थीटा का वही माइनस साइन थीटा, तो आ गया माइनस का b साइन थीटा। आपको वही काम करना है कि y वाले अवकलन में यानी dy अपॉन d थीटा में x वाले का dx अपॉन d थीटा का भाग, तो माइनस b साइन थीटा में डिवाइड कर देंगे माइनस के a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, b अपॉन a आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया है y इज इक्वल टू cos 2t एंड x इज इक्वल टू गिवन है आपका ओनली sin t। तो इनका दोनों का पहले t के सापेक्ष अवकलन करो, क्योंकि दोनों किसके फलन हैं, t के। y का हो जाएगा dy अपॉन dt सॉरी हाँ cos 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का और होगा इनटू में 2, तो dy अपॉन dt की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 2 साइन 2t, ठीक है। तथा dx अपॉन dt जो आएगा वो आपका वो साइन t है, साइन t का आ जाएगा cos t, ये आपका आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है वही dy अपॉन dx, सो dy अपॉन dx कैसे आएगा, आप dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का दे दोगे भाग,
डी वाई अपॉन डी टी आपका माइनस का 2 साइन 2t और अपॉन में dx अपॉन dt है cos t। क्वेश्चन को यहाँ हम आगे भी ये सॉल्व हो सकता है, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा तरीका लगाएं इसमें। साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू cos t और अपॉन में आपका क्या है ओनली cos t। अब यहाँ cos t से cos t हो जाए कैंसिल, आपका ये आंसर है माइनस का 4 साइन t। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन जो दिए हैं वो है आपका थर्ड हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। अब इनका अवकलन कीजिए, दोनों फलन t के हैं तो t के सापेक्ष कर देंगे पहले, t के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो dx अपॉन dt आपका जो आएगा वो आ जाएगा 4 और t का हो गया 1 तो 4 आ गया। और जो dy अपॉन dt आपका आया वो आपका आ गया 4 कांस्टेंट है, 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। ये हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt में हम dx अपॉन dt का दे देंगे भाग, यानी कि आपके माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर में डिवाइड कर दोगे आप किस चीज का 4 का, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा आंसर। चौथा हुआ। अब बात करते हैं पांचवी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, x इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू आपका है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो आप इसमें करें इस चीज को, दोनों थीटा के फलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे पहले, इसका थीटा के सापेक्ष करते हैं तो कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा माइनस कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा का और हो जाएगा इंटू में 2, एडजस्ट करते हैं इसको, माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा आ गया आपका ये। इसी प्रकार dy अपॉन डी थीटा निकाले तब उस कंडीशन में साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा और माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का पहले तो हो गया कोस 2 थीटा और कोस 2 थीटा का 2 थीटा का फिर हो जाएगा 2, इसको एडजस्ट कर देते हैं भाई, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, मेथड वही आपकी dy अपॉन डी थीटा में डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन डी थीटा का, यानी कि माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन 2 थीटा, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं इस चीज को, पहले y वाले में, y वाला मतलब ये कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा में डिवाइड कर देंगे हम x वाले का, यानी कि माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, छठे क्वेश्चन में आपके पास x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू है आपके पास a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, दोनों थीटा के फलन, तो थीटा के सापेक्ष कर देंगे इसका अवकलन।
तो dx अपॉन डी थीटा क्या आया आपका, ये आपका आ गया ए कांस्टेंट, थीटा का कर दो पहले 1 माइनस साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, तथा dy बटा डी थीटा क्या रहेगा, ए कांस्टेंट, 1 का हो गया 0 और कोस का हो गया माइनस का साइन थीटा, तो आपके पास आ गया माइनस का ए साइन। हमें चाहिए अब dy अपॉन dx, तो हम dy अपॉन डी थीटा में भाग दे देंगे dx अपॉन डी थीटा का, ये आपका आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ ए से ए हो गया कैंसिल। अब आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी यूज करनी पड़ेगी, तो साइन 2 थीटा का जो रूल है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसका हाफ एंगल फॉर्मूला साइन थीटा यहाँ रख दीजिए, माइनस ये वैल्यू है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा के लिए भी आपका हाफ एंगल रूल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचता क्या है माइनस ये साइन कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी कि कोट ऑफ थीटा बाई 2, ये आपका आंसर। 6th क्वेश्चन हुआ। अब हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, देखिए इसको ध्यान से, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। इसमें हम एक एक टर्म का करते हैं, पहले x गिवन है, इसमें x इज इक्वल टू आपका साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2t, पहले इसी का करते हैं। तो ये t का फंक्शन है, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो अवकलन कर देते हैं इसका, x का हो गया dx अपॉन dt बराबर, भाग का नियम लगेगा इसमें, तो पहले अंडर रूट कोस 2t, हर ऐसे कैसा अंश का अवकलन साइन क्यूब टी का अवकलन करते हैं, पहले क्यूब का होगा पावर का 3 साइन स्क्वायर टी, फिर इनटू में साइन टी का होगा कोस टी, और फिर आपका ये इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब भाग के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस का निशान बीच में, अब की बार साइन क्यूब टी को कांस्टेंट कीजिए आप और अवकलन करोगे अंडर रूट कोस 2t का, तो पहले अंडर रूट का करते हैं, अंडर रूट पावर का, अंडर रूट कोस, अंडर रूट का मतलब था 1/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा कोस 2t, और इनटू में फिर कोस 2t का करोगे तो माइनस का साइन 2t, और फिर 2t का और होगा तो इनटू में आ गया 2, और भाग का नियम कहता है इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, जो हर था हर का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई इसका अवकलन। अब इसका थोड़ा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कैसे, देखो ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि गलतियां अक्सर इसी में होती हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दें इसमें। अब इसके लिए हम इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करने का मतलब यहाँ देखो, एक तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, फिर -2 माइनस ये प्लस हो गया, तो आपके पास क्या बचता है अंश में बचता है आपका, इनको एडजस्ट कीजिए, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, और उसके बाद इंटू में हो गया रूट ऑफ कोस 2t, फिर ये जो बच गया ये हमारा साइन क्यूब टी साइन 2t प्लस का साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट का कोस 2t, और इस पूरे के अपॉन में आपके पास ये रूट ऑफ कोस 2t का होल स्क्वायर था, तो आपका कोस 2t आ गया ये। अब मैं ये करता हूँ कि ऊपर वाला ये हिस्सा था, इसमें इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट कोस 2t, नीचे आ जाएगा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है क्या आपके पास 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, और इंटू में रूट हट जाएगा इसका, कोस 2t आ जाएगा, और प्लस में आपका यहाँ क्या बचा, यहाँ तो कट गया, तो यहाँ आपके पास क्या आता है साइन क्यूब टी इंटू में साइन का 2t। अब यहाँ एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना है, देखो साइन 2t को हम कॉमन निकालेंगे बाहर, तो यहाँ साइन 2t बनना चाहिए, साइन 2t का फॉर्मूला है 2 साइन टी कोस टी, तो कोस टी आपके पास है, साइन टी आपके पास है, 2 का हम इसमें ओनली इस टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कीजिएगा, 3/2 कांस्टेंट इसको अलग रखिएगा, 2 साइन टी और कोस टी मिलके बना देंगे साइन 2t, एक साइन यहाँ बच रहा है, और आपके पास यहाँ बच गया कोस 2t, प्लस में नेक्स्ट टर्म में आपके पास साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t है,
और इस पूरे के अपॉन में आपके पास आ रहा है cos 2t की होल पावर 3/2। अब ऊपर वाली पूरी टर्म में sin 2t को कॉमन ले लीजिए बाहर। sin 2t को जब कॉमन छाटा तो बचा क्या आपके पास, यहाँ बचा 3/2 sin t cos 2t, 3/2 sin t cos 2t, और यहाँ आपके पास क्यूब। अब एक स्टेप तो आपकी ये हो गई थी, एक इसमें हमने जो किया था वो ट्रिक ये छोटी सी ये आपको बता दी। अब क्या करेंगे हम, इसमें जो आपका ऊपर वाला ये टर्म, इसमें फिर दो एलसीएम आ रहा है आपका, एलसीएम ले लेंगे। तो दो जब एलसीएम ले लोगे आप यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 3 sin t इंटू cos 2t, और प्लस का हो जाएगा 2 sin क्यूब t। ये आपका आ गया। अब इनको एडजस्ट करते हैं। sin 2t आपका एज इट इज, ध्यान दें इसमें मैं बता रहा हूं आपके पास, ये इस वाले में cos 2t जो आपका इसके मल्टीप्लाई में है, यहाँ cos 2t का फॉर्मूला यूज कीजिए, वो भी साइन के पदों वाला, क्योंकि सारा कुछ साइन में बढ़ जाएगा फिर आपका ये दूसरी ट्रिक यहाँ पे cos 2t के लिए 3 sin t, और cos 2t का फॉर्मूला होता है sin 2 के पदों में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, प्लस का 2 sin क्यूब t आपके पास रखा है, और इस पूरे के अपोन में अब आपके पास हो गया है 2 इंटू cos 2t की होल पावर 3/2। इसको गुणा कर दीजिए अंदर, जब गुणा करोगे तो sin 2t, 3 sin t का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 sin t आ गया, और यहाँ 3 sin t का इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना, माइनस का 6 sin क्यूब t आ गया, प्लस का 2 पहले था, माइनस 6 में से प्लस 2 गया तो माइनस के 4 sin क्यूब t आपका बन गया ये। और इस पूरे के अपोन में आपके पास रहा क्या बचा, पूरे के अपोन में जो चीज चल रही थी आपके पास वही आपकी ये चीज आ गई आपकी 2 of cos 2t की होल पावर 3/2। अब ये ध्यान दीजिए sin 3t का रूल बन गया आपका, तो आपके पास dx अपॉन dt की फाइनल वैल्यू जो आती है वो आती है sin 2t इंटू sin 3t, और अपोन में आपका आ गया 2 cos 2t की होल पावर 3/2। ये याद रखिएगा। अभी इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपकी, dx अपॉन dt आया। अब हम dy अपॉन dt की बात करते हैं। इसी तरह सेम यही प्रोसेस चलेगा उसमें आपका, तो dy अपॉन dt क्या रहेगा उसको भी निकाल लेते हैं। dx अपॉन dt आपको ध्यान रहेगा अच्छी तरह से, वैसे फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, मैं काम में ले लेंगे। अभी हम y की निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, y इज इक्वल टू था cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t। सेम प्रोसेस होगा, वो t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे, वही दो ट्रिक जो वहां यूज हुई थी जो चीजें वैसे ही इसमें भी करना है अपने को। तो y का तो हो गया dy अपॉन dt, इसका करते हैं तो रूट cos 2t एज इट इज, हर अंश का अवकलन cos क्यूब t का करोगे तो पहले 3 cos स्क्वायर t हुआ, और फिर cos स्क्वायर t का हो गया माइनस cos t का माइनस का sin t, बीच में माइनस का साइन निशान। अब की बार cos क्यूब t एज इट इज, रूट cos 2t का पिछली बार की अभी उसकी तरह 1/2 रूट cos 2t, फिर cos 2t का माइनस का sin 2t, और फिर 2t का आ जाएगा 2, और इस पूरे के अपोन में आपके पास हो जाएगा अंडर रूट cos 2t की होल पावर 3 अभी तो स्क्वायर इसका। अब इसमें एडजस्ट करने में ये माइनस से माइनस और 2 से 2 जैसे वहां गया था वैसे यहाँ पे हो गया। इसको लिख देते हैं पूरे को, क्या बचा आपका ये माइनस का 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू में रूट ऑफ cos 2t, और ये प्लस का cos क्यूब t इंटू में साइन 2t, और फिर इस पूरे के अपोन में आ जाएगा अंडर रूट का cos 2t। इस पूरे के अपोन में आपके पास इसका होल स्क्वायर हम कर चुके हैं तो रूट हट जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो अब तक चल रहा था, रूट cos 2t एलसीएम आया, रूट cos 2t एलसीएम आने के बाद यहाँ पे इसको सोल्व किया तो ये माइनस का 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t, और ये प्लस का हो जाएगा कैंसिल आपका, तो आपका cos क्यूब t इंटू में साइन 2t। वही साइन 2t आपको फिर बनाना है, तो वही 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 3/2 तो रह जाएगा एज इट इज, 2 cos t sin t मिलके साइन 2t बना देंगे,
एक कोस आपका यहाँ ये शेष रह जाएगा और कोस 2t आपका ये चल रहा है। इस वाली कंडीशन में तुम्हारा कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और इस पूरे के अपोन में अब आपके पास हो गया कोस 2t की होल पावर 3/2। भाई अब क्या करेंगे, वही सेम सिस्टम, साइन 2t को बाहर निकाल लेंगे हम। साइन 2t को बाहर निकाला, ये आ गया माइनस का 3/2 कोस t इंटू कोस 2t और प्लस का कोस क्यूब टी, और अपॉन में इसके आ गया तुम्हारे पास कोस 2t की होल पावर 3/2। और इसका दो एलसीएम ले लेंगे, तो ये माइनस का 3 कोस 2t इंटू कोस 2t इंटू कोस टी, और ये आपका 2 कोस क्यूब टी आ गया। अब कैल्शियम जो लिया दो ही है ना। अब इस कंडीशन में हमने क्या किया था, वहां पे कोस 2t का रूल लगाया था साइन के पदों वाला, ताकि सारा साइन बढ़ जाए। यहाँ सारा कोस बनाना है, तो हम यहाँ दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे इसमें कि कोस 2t का रूल लगाएंगे कोस के पदों वाला। तो आपका ये काम क्या बनेगा, साइन 2t बाहर है, इसको देखिए माइनस का 3 कोस टी, तो एज इट इज कोस 2t का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, और ये प्लस का 2 कोस क्यूब टी आपका है 2 कोस क्यूब टी, और इस पूरे के अपॉन में क्या रहा आपके पास कोस 2t की होल पावर 3/2 और 2 आपका। अब ये स्टेप जो आपकी है यहाँ पे, इसको मैं यहीं एडजस्ट कर देता हूँ बराबर साइन 2t। ध्यान दें, ये माइनस का 6 कोस क्यूब टी हो गया और प्लस का 2 इसमें है, तो यह माइनस का 4 कोस क्यूब टी आ गया, और ये प्लस का 3 कोस टी आ गया, और अपॉन में आपका बच गया 2 कोस 2t की होल पावर 3/2। इसमें से अगर तुम माइनस का साइन बाहर ले लेते हो तो आपकी स्टेप आ जाती है dy/dt की लास्ट फॉर्म। तो dy/dt साइन 2t, माइनस को आपने बाहर लिया, तो ये अब कोस 3t का रूल आपका ये बन गया कोस 3t, और इस पूरे के अपॉन में आ गया आपका 2 कोस 2t की होल पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 2। अब हमें फाइंड करना है वही dy/dx। तो यहाँ पे अपन दो हिस्सों में किया हमने इस क्वेश्चन को, दोनों समीकरणें आपकी आ गई। तो देखिए कौन से का डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें dy/dx मिल जाए। हम इक्वेशन नंबर 2 में 1 का डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो आपका dy/dx आ जाएगा माइनस साइन 2t कोस 3t माइनस साइन 2t कोस 3t और अपॉन में 2 कोस 2t की होल पावर 3/2। और आपने इसका डिवाइड किया तो ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी टर्म, 2 इंटू कोस 2t की होल पावर 3/2 और अपॉन में आ जाएगा आपका साइन 2t साइन 3t, साइन 2t इंटू साइन। अब साइन 2t से साइन 2t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस 2t से कोस 2t कैंसिल, आपका बच गया माइनस का कोस 3t अपॉन साइन 3t, और जिसे हम लिख सकते हैं माइनस का कोट 3t। ये आपका आंसर लेंदी क्वेश्चन था आपके लिए। अब हम इसके क्वेश्चन बच गए आपके पास 4। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। 8 क्वेश्चन में ये जो इसका टर्म है आपकी x इज इक्वल टू a इंटू कोस टी प्लस log 10 t/2, और जो y है आपका वो है आपका a sin t। दोनों t के फलन है, तो सबसे पहले तो t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर तो dx अपॉन dt क्या आया, पहले इस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा लेंथी ये पड़ जाएगा आपके लिए। a तो कांस्टेंट है, कोस t का हो जाएगा माइनस का साइन t प्लस log का कीजिए, पहले log 10 t/2 आपके पास, तो log का करोगे 1/10 t/2। फिर 10 का करेंगे, 10 का हो जाएगा 10 का sec स्क्वायर t/2, 10x का sec स्क्वायर x होता है। फिर t/2 का करोगे तो आपका 1/2 ये आ जाएगा आपका ये।
ये इंटू में ए आपका माइनस का साइन टी, इसको चेंज करोगे ऊपर चला जाएगा ये, या कोड बन जाएगा मान लीजिए 1/10, कोड को लिखते हो आप कोस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, ये 1/sec स्क्वायर, तो ये 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर आपका, तो 1/cos स्क्वायर टी बाई टू, और ये आपका हाफ, कोस से इसकी पावर कैंसिल हो गई। अब देखिए ध्यान से जो बचा है वो माइनस का साइन टी, और ये हो गया आपका 1/2 cos t बाई टू साइन टी बाई टू, जो रूल होता है आपके साइन टी का, आपके का रूल है, इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा साइन टी, तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर टी और प्लस 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये भी रूल है आपका, तो a इंटू में इसको हम लिखते हैं कोस स्क्वायर टी, और अपॉन में क्या हो गया आपका ये साइन टी, ये आपकी वैल्यू आ जाती है dx अपॉन dt, dy अपॉन dt यहाँ सीधे सीधे आ रहा भाई, आपका दे रखा है, तो dy अपॉन dt क्या बनेगा आपका a एज इट इज, और साइन टी का हो गया cos t। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो रूल अब तक चल रहे थे आपके उस तरह, dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का कर देंगे डिवाइड, dy अपॉन dt आपका a cos t है, और अपॉन में dx अपॉन dt आपका a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर तो sin t चला जाएगा और नीचे आ जाएगा ये आपका a cos स्क्वायर t, a से a कैंसिल, cos t से इसकी पावर कैंसिल, तो आपके पास बचता है sin t अपॉन cos t, जो आपका क्या बन जाएगा tan t, ये आपके dy अपॉन dx की फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आपका। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन एक दो, क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। 9वें क्वेश्चन में आपके पास x इज इक्वल टू a sec थीटा, a sec थीटा, और y इज इक्वल टू आपका y है आपके पास b tan थीटा, b tan थीटा, दोनों थीटा के पद हैं, तो थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका dx अपॉन डी थीटा आएगा a sec थीटा का sec थीटा इंटू में tan थीटा, तथा जो dy अपॉन डी थीटा आपका आएगा b कांस्टेंट tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो हम dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का दे देंगे डिवाइड, तो आपका b sec स्क्वायर थीटा में डिवाइड कर दीजिए आप a sec थीटा इंटू tan थीटा का, sec से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, आप चाहो तो कन्वर्ट कर लीजिए, b अपॉन ए तो कांस्टेंट रहा, sec को हम लिख देंगे 1 अपॉन cos, और ये 1 अपॉन tan बन गया cos, जिसको हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, cos से आपका cos कैंसिल, और आपका आंसर आ जाएगा b अपॉन ए, और चाहे तो इसको वापस से 1 अपॉन sin को हम cosec थीटा लिख के छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो भी ऐसा ही सीधा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x इज इक्वल टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये आपका क्वेश्चन। अब ये दोनों थीटा के फलन, तो इसका थीटा के सापेक्ष पहले अवकलन कर लेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx अपॉन डी थीटा आपका क्या रहेगा a इंटू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और यहाँ दो पद गुणा में है, तो थीटा को कांस्टेंट करके साइन थीटा का करोगे तो आ जाएगा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा को कांस्टेंट करके थीटा का करोगे तो आ जाएगा 1, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, इससे ही हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू रह जाएगी a थीटा कोस थीटा, तथा dy अपॉन डी थीटा इसी तरह निकालें, तो a तो कांस्टेंट
साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, इसमें दो पद वही गुणा में माइनस थीटा एज इट इज रखते हुए कोस थीटा करोगे माइनस साइन थीटा, उस माइनस से ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, फिर माइनस का कोस थीटा कांस्टेंट कर दोगे, थीटा को जाएगा 1, यहाँ माइनस कोस से कोस कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। अब वही आपका dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी थीटा में dx अपॉन डी थीटा का कर देंगे हम डिवाइड, यानी आपका आ जाएगा ये ए थीटा साइन थीटा में डिवाइड कर दीजिए ए थीटा कोस थीटा का, तो आपका ए थीटा तो कैंसिल हो गई, साइन अपॉन कोस बचा यानी कि टेन थीटा, ये आपका आंसर। 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसका फाइनल क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो माइनस की y अपॉन x होगी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसी से निकाल देते हैं इसको। देखिए 11वें क्वेश्चन में गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t, तो और y की जो वैल्यू है वो है रूट a की पावर कोस इनवर्स t। दोनों t के फलन है, दोनों के t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दें इसमें सिंपल है वैसे बिल्कुल ही, dx अपॉन dt क्या आएगा, तो पहले रूट है, रूट का आप कर चुके हो 1 अपॉन 2 अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। अब फलन है a की पावर x का, a की पावर x का अवकलन का नियम लगाइए, इसका फॉर्मूला आपका a की पावर एज इट इज रह जाएगी और इनटू में हो जाएगा log a की पावर x का हो गया आपका, ये मानिए। अब पावर है वो साइन इनवर्स है, इसका और करेंगे तो साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब चाहे तो जो ये है यहीं पे थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, ये रूट है हाफ पावर और ये कंप्लीट पावर, तो यहाँ रूट का बच जाएगा ये a की पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन था, ये पहली इक्वेशन मान लें, ये दूसरी इक्वेशन मान लें, तो समीकरण 1 का यूज जब करते हो समीकरण 1 से मान रखने पर, जब इसने मान रखा आपने समीकरण 1 का, तो dx अपॉन dt की जो वैल्यू वो क्या रह जाएगी, वो हो जाएगी, ये तो आपका बन गया y x आपका, तो x इंटू log a, ये तो ऊपर रह गया अंश में, और नीचे आपका आ जाएगा 2 और अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपका ये आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करें, y की वैल्यू लेते हैं, तो y के लिए क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt जो रहेगा वो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, और रूट का कीजिए अवकलन 1/2 अंडर रूट a की पावर कोस इनवर्स t, फिर अंडर रूट का हो गया आपका, अब a की पावर का एज इट इज, और इनटू में कोस इनवर्स t log a, तो हम इसमें चल रहे थे ये a की पावर कोस इनवर्स t इंटू log a, ये आपने किसका किया, a की पावर कर दिया। अब हम कोस इनवर्स का करेंगे, तो कोस इनवर्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको भी उसी तरह कर देते हैं, वो हाफ पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो हाफ बचेगी, 1 माइनस सॉरी आपकी a की पावर कोस इनवर्स t। अब इसको समीकरण 2 से इसमें मान रख देते हैं, समीकरण 2 से, तो dy अपॉन dt आपके पास क्या बन जाता है, ये बन जाएगा माइनस का निशान, ये आपका बन गया y, इनटू में हो गया log a और अपॉन में हो गया आपका 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा dy अपॉन dt में भाग दे देंगे हम dx अपॉन dt का, dy अपॉन dt आपका आएगा -y इंटू log a और अपॉन में अंडर रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर, dx अपॉन dt आपका आ चुका था ये, इसका भाग देंगे संख्या ऊपर चली जाएगी, 2 रह गया इसका, 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में x log a। अब यहाँ 2 कैंसिल, ये रूट कैंसिल, log a कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस का y अपॉन x, और ये आपको सिद्ध करना था। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.6। अगले टॉपिक में 5.7 पे चर्चा करेंगे।